सरल शिव पुराण ने कर दिया, सियोर वाले महाराज ने नहीं। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, और शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे, आप स्वयं। ये कुबेरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे पुराण, सारे शास्त्र का सुख यहाँ प्राप्त हो। आप महसूस करो, आप खुद महसूस करिएगा। और जो लोग 2-3 दिन से रुके हैं वो महसूस कर रहे होंगे। अभी भी हम ये कहेंगे आप तो भरचक गर्मी के दिनों में आओ तो भी तुम महसूस करो, तीनों ऋतुओं का दर्शन होगा आपको। सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ 11 बजे तक आपको, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ शीत ठंडक का महसूस होगा। भरचक गर्मी कितनी है, कितनी भी गर्मी पड़े, दोपहर में यहाँ शाम को 4 बजे तक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ग्रीष्म था। और 4 बजे के बाद शाम को 7 बजे तक प्रदोष आरती तक ऐसा लगता है कि हल्की हल्की पानी की बूंदें कहीं से आ रही हैं, चेहरे पर आकर गिरी है, कहीं जल दर्शन। सारी ऋतुएं दर्शन कराती है, सारी। वो अनुभव करा, अनुभव। महाराज रियल में जी, रियल में नहीं। रियल लाइफ जो है आपकी अच्छी है। शिव जी को 1 लोटा पापा ने क्या दिलाया, बच्चों को एक कपड़ा तक नहीं दिलाया त्योहार पर। करवा चौथ का व्रत था, मेरी बेटी को एक साड़ी तक नहीं दिलाई। दामाद तुमने केवल गिफ्ट से प्रेम रह गया, केवल लेन देन से प्रेम रह गया। पहले कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं। किसी किसी के घर में तो धन भी नहीं होता था तो भी निभता था परिवार, निभता था। अभी एक बहन उसका घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरा छोटा सा झोपड़ा है, टूटा हुआ घर है, मेरा छोटा सा झोपड़ा टूटा घर। हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति खरीद कर लाएंगे लक्ष्मी जी की या देवता की तो वो पैसे भी नहीं। तुम सीहोर वाला महाराज से पूछो ना कि हम पूजन किसकी करें, लक्ष्मी जी के पूजन किसकी। उसकी पड़ोसन से उसने कहा तो पड़ोसन ने फोन लगाया सीहोर कुबेरेश्वर धाम। आशीष हमको बोले कि गुरुजी, उन्होंने पूछा ना हमारे पास में चढ़ाने का कुछ है, ना लगाने का कुछ है, ना हम हमारे घर को ज्यादा पोस सकते हैं, गाय के गोबर से लीप दिया है, हम किस चीज की पूजन करें। तो हमने आशीष से कहा उनके घर में कुछ नहीं होगा, झाड़ू जरूर होगी, आप उनसे बोल दो दिवाली पर झाड़ू की पूजन कर ले, लक्ष्मी टूट मार। उस बूढ़ी माँ ने अपने पति के साथ झाड़ू की पूजन कर, उसमें भी तो लक्ष्मी बसती है। ढेर संपदा होगी तो भगवान रीझेगा, ये शिव पुराण कभी नहीं कहते। करोड़ों का धन होगा तो भगवान रीझेगा, ये पुराण नहीं कहते। दूसरे रीझ जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के जगह। कोई सेठ जी आए, आओ साहब हम तुम्हारी पूजन कराते हैं, आओ साहब हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ साहब। क्यों? सेठ जी जाएंगे तो 500 का लिफाफा दे जाएंगे। सेठ जी के पीछे दुनिया फिर सकती है, परमात्मा नहीं। भगवान को सेठ से मतलब नहीं है, वो तो खुद सांवरिया से। धन से दुनिया खुश हो सकती है,
मेरा महादेव कभी धन से खुश नहीं हुआ, मेरा महादेव तो एक लोटा जल और तुम्हारे मन से प्रसन्न होगा। आज पूरी दुनिया हम पर उंगली उठाती है, आज पूरी दुनिया हम पर ताने कसती है, आज पूरी दुनिया हमको गाली देती है। क्यों? क्योंकि सीहोर वाले महाराज ने शंकर जी की पूजन को इतना सरल कर दिया कि दुनिया के लोग कहीं नहीं जाते, केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास पहुंच जाते और दुनिया के लोगों का दुख मिट गया, तकलीफ मिट गई। इतने पत्र आते हैं, रोज यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, उनका काम हो जाता है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर कर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए हैं कि वो पत्र लिखकर ऑफिस में दे जाते हैं, भैया हमारा पत्र है, बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी। महाराज पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये पत्र ऑफिस में जमा करो, जो कमरा बनेगा उसमें ये पत्र रखाएगा कि मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। भैया मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते हैं। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, और शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करिए, आप स्वयं। ये कुबेरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे पुराण, सारे शास्त्र का सुख यहाँ प्राप्त हो। आप महसूस करो, आप खुद महसूस करिएगा। और जो लोग 2-3 दिन से रुके हैं वो महसूस कर रहे होंगे। अभी भी हम ये कहेंगे आप तो भरचक गर्मी के दिनों में आओ तो भी तुम महसूस करो, तीनों ऋतुओं का दर्शन होगा आपको। सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ 11 बजे तक आपको, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ शीत ठंडक का महसूस होगा। भरचक गर्मी कितनी है, कितनी भी गर्मी पड़े, दोपहर में यहाँ शाम को 4 बजे तक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ग्रीष्मता है। और 4 बजे के बाद शाम को 7 बजे तक प्रदोष आरती तक ऐसा लगता है कि हल्की हल्की पानी की बूंदें कहीं से आ रही हैं, चेहरे पर आकर गिरी है, कहीं जल दर्शन। सारी ऋतुएं दर्शन कराती है, सारी। वो अनुभव करा, अनुभव। महाराज रियल में जी, रियल में नहीं। रियल लाइफ जो है आपकी अच्छी है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, अपने बच्चों को भी कहो कि हमारी पूंजी है, 1 लोटा जल लेकर जाओ, ये हमारी पूंजी है, 1 लोटा। इसके बिना कहीं सुख नहीं। हम फ्लाइट से भी सफर करते हैं तो हमारे बैग के अंदर 1 लोटा रखा रहता है, छोटा सा पानी का लोटा हमारे बैग के अंदर रखा रहता है। चेक करने वाले जब सामान चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट पर तो वो कहते हैं ये लोटा काहे के लिए ले जाते हो गुरुजी? हमने कहा आखिरी में यही काम आने वाला है, 1 ही लोटा है, वो लोटा ही आखिरी में काम आएगा। परिवार वाले भी सब जायदाद रख लेंगे, आखिरी में तुम्हें 1 लोटे में भर लेंगे। शमशान से घर भी नहीं लाएंगे, लोटे में भर के गंगा जी छोड़ आएंगे। वो लोटा सब पड़ा, ये बेभाव धन दौलत संपदा सब रखा, सब। भक्ति करिए,
कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो बाबा पर पूर्ण आश्रित होकर मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे जाना है, एक बार उससे मिल कर आना, उससे कह कर आना, साधेगा। एक पत्र अच्छा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। चंद्रकला मीणा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरा पुत्र रोहित मीणा की अप्रैल में बहुत तबीयत खराब हो गई, उसके फेफड़ों में पानी भर गया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, हम इसे नहीं बचा सकते, ये बचेगा नहीं, हम इसे बचा नहीं सकते। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्ट अंदर से आकर बाहर कह दिया कि हम नहीं बचा सकते। पति भी रोए, हम भी रोए कि बेटा हाथ से चला गया। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, पर गुरुजी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता फिर आखिरी में शिव जरूर करेगा। गुरुदेव, सिस्टर जो नर्स थी उसने कहा था कि बेटा बचेगा नहीं, उसने भी कह दिया था नहीं बचेगा, लास्ट है। पर एक काम करो, वो सीहोर वाला बाबा कथा में कुछ ना कुछ बताता रहता है, अगर उसका कोई एक उपाय भी तुमने कर लिया तो ये पक्का है, ये बच सकता है। हम अस्पताल के पास में मोबाइल रखकर सुने, उसमें आपने रात्रि 9:15 वाला उपाय बताया और डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब इसको ले जा सकते हो, अंतिम है ये, इसको घर में श्वास आखिरी निकले तो इसको ले जाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। कथा सुनकर शिव के मंदिर दौड़ी, जल भरकर लाया, जल लाकर बेटे के मुख में दिया। डॉक्टर ने पूछा क्या दे रहे हो? हमने कहा आप कह रहे हो कि अंतिम श्वास है तो गंगा जल ही समझिए। मुख में जल दिया और जल देकर बेटे के पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया। गुरुदेव 20 से 25 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही मैं, और 20 से 25 मिनट तक जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही तब एकदम बेटे ने झटका लिया और झटका लेकर थोड़ी देर के लिए उठकर बैठा। डॉक्टर ने फिर इलाज चालू करा और बाबा की कृपा से मेरा बेटा बच गया। मेरा बेटा बच गया। आज हम पूर्ण तरह से मेरा बेटा स्वस्थ है। पंडाल में कथा सुनने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की निवासी हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। हम बाबा को प्रणाम करने, मेरा बेटा है रोहित मीणा। शिव तत्व किसको कहता है? शंकर किसको कहता है? और जब भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है तो शिव कैसे ना? शिव कैसे ना मिले? कहीं पर भी बैठकर आप कुबेर भंडारी को जब पुकारते हो, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करते हो तो शिव तत्व आपके करीब न होता। मैं और मेरा नहीं,